Hello students, good afternoon everyone. Student, this is Anuj Kumar Verma, your computer teacher. So student, today we will discuss about chapter 2nd, the computer system. It's your revision session. So all of you watch very attentively and give your response in live chat. ओके स्टूडेंट, आज जो आपका चैप्टर 2 है उसका हम रिवीजन सेशन कंप्लीट करेंगे या उस रिवीजन सेशन के थ्रू हम पूरे चैप्टर को थ्रू आउट समझेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन अगर पुटअप किए हुए हैं बीच बीच में सेशन में, तो आप क्या करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को आप मुझे लाइव चैट के थ्रू रिप्लाई करेंगे. ओके सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम आप देख रहे हैं, बेसिकली गुड मॉर्निंग टाइम में हमारा सेशन है. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन विथ गुड मॉर्निंग. ओके, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द कंप्यूटर सिस्टम. चैप्टर का नेम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम. एंड इट्स अ चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 है हमारा. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंड क्या है? फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. मीन्स जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं या फिर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये जो मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनके बेसिकली क्या क्या फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. As you have learned in previous class, computer is made up of multiple parts. प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा है, मीन्स फर्स्ट चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के क्या है, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं. मीन्स मैनी ऑफ द पार्ट्स होते हैं. दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम. जो ये मल्टीपल पार्ट्स हैं, फिर कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं, उनसे मिलके क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है. बिकॉज जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो बॉडी पार्ट्स से क्या होता है, एक जो ऑर्गन्स हैं उनके मिलने से क्या होता है, एक बॉडी जनरेट हो जाती है, फिर बॉडी बन जाती है. उसी तरीके से क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन पार्ट्स हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, सीपीयू, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. देन उसके बाद क्या है, वो जो पूरी बॉडी कंप्लीट होती है, तो क्या है, उससे एक कंप्यूटर सिस्टम रेडी हो जाता है. ओके, सो यू हैव ऑल्सो लर्न दैट कंप्यूटर वर्क्स ऑन IOP, मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट. कंप्यूटर किस साइकिल पर वर्क करता है, मीन्स किस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, तो बेसिकली इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट पर. वाइल यू मस्ट हैव रिवाइज इन द फर्स्ट चैप्टर, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में रिवाइज किया है. स्टूडेंट, आपको फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन सेशन मैं शेयर करूंगा. पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इस सेशन को देखिए, देन रिवीजन सेशन में आपको चैप्टर 1 का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू भी आप रिवीजन कर सकते हैं. So the basic main parts of the computer or basic parts of the computers are printer, speaker, keyboard, mouse, monitor and CPU. One more is there, UPS, जो कि यहाँ पे नहीं है. UPS भी होता है. तो मेन पार्ट्स की अगर बात करें तो क्या है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU एंड UPS, दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. ये 5 मेन पार्ट्स आपके कंप्यूटर के सिस्टम के होते हैं. प्रिंटर और स्पीकर को अगर हम इंक्लूड ना करें तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमें किसी भी तरीके के काम की परफॉर्मेंस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा या कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे प्रिंटर और स्पीकर्स. अगर मैं किसी भी पेपर को प्रिंट नहीं करना है तो मैं प्रिंटर की नीड नहीं होगी. अगर हमें स्पीकर से किसी भी साउंड को नहीं सुनना है तो हमें स्पीकर्स की भी नीड नहीं होगी. बट यूपीएस की भी नीड होगी. यूपीएस क्या है, एज अ बैटरी बैकअप काम करता है या पावर सप्लाई की तरह काम करता है. अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को लाइट मिलना बंद हो जाए या फिर जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या फिर जहाँ से हमें लाइट मिल रही है, अगर उस पावर सप्लाई से, मेन पावर सप्लाई से हमें लाइट आना बंद हो जाए या लाइट मिलना बंद हो जाए, तो यूपीएस क्या करता है, कुछ टाइम तक के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम को रन कराता है. ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी. अगर क्लियर हुई है तो स्टूडेंट मुझे लाइव चैट में फटाफट से आंसर दीजिए कि मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कौन कौन से हैं, उनके नेम. ओके, मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हैं उनके नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए फटाफट कमेंट सेक्शन में, या फिर लाइव चैट में आप मुझे इनके आंसर्स सेंड करिए. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर सेंड करिए. बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं.
लेट अस नाउ डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के मेन पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में कि कंप्यूटर सिस्टम के मेन पार्ट्स क्या हैं और उनका स्पेशल फंक्शन क्या है अलग अलग पार्ट का। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसी तरीके से क्या होते हैं कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सो कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट इज़ कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड देयर फंक्शंस। बेसिकली कंप्यूटर का फुल फॉर्म सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि माइंड होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जो क्या करता है पूरा जो कंप्यूटर में जितने फंक्शंस होते हैं, जितने भी हम लोग वर्क को करते हैं, उन सारे वर्क को फंक्शंस को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, सो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। if I am asking to you CPU stands for, then you say central processing unit. If I am asking to you what is brain of the computer or computer perform which type of task, then you say all functions and all tasks done by the CPU. मीन्स जो भी पार्ट्स के जो फंक्शनैलिटी है वो सारी कंप्लीटली डन होगी विद द हेल्प ऑफ CPU और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU receives the data input given by the user, process the data and display the result output. मीन्स क्या करते हैं CPU क्या करेगा? डेटा को लेगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट। इनपुट मीन्स चाहे वो आपका कीबोर्ड की तरह हो जाए चाहे फिर माउस के थ्रू हो जाए, तो क्या है उसके बाद क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग का फंक्शन क्या है? विद द हेल्प ऑफ CPU होगा। एंड देन डिस्प्ले करेगा हमारे रिजल्ट को विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर स्क्रीन और विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। मॉनिटर की स्क्रीन पे हमारा जो भी वर्क होगा उसको शो करने के बाद अगर हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर प्रिंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, फटाफट से मैसेज करिए। अगर कोई डाउट है तो मैसेज करिए, नहीं है तो सेंड करिए नो डाउट। ओके, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। कुछ और भी मेन पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स क्या, जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनके साथ इन और भी डिवाइसेस को या फिर और भी पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है बेसिकली, तो उन सब के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मेन पार्ट्स में आपको बता चुका हूँ मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उनके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या? मॉनिटर, स्पीकर, स्क्रीन, सिस्टम यूनिट, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन। बेसिकली ये सब क्या हैं? पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। बेसिकली आपको पता होगा जो स्क्रीन है वो हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है, दिस इज़ अ डिस्प्ले डिवाइस। एंड अगर बात करें कि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर क्या करता है? रिजल्ट हमें शो करता है, हमारे जो भी वर्क की परफॉर्मेंस है या जो भी हम परफॉर्मेंस करते हैं वो सारी हमें शो होती है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स का यूज़ करते हैं हम ऑडियो को लिसन करने के लिए, वीडियो का जो भी म्यूज़िक है उसको सुनने के लिए। माउस को हम क्लिकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं या सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोफोन को भी हम वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल डेटा हो। एंड सिस्टम यूनिट इज नोन एज CPU। सिस्टम यूनिट को हम CPU या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट इस डायग्राम के थ्रू आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। CPU हैज़ मेनली 3 पार्ट्स। CPU के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिकल और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, second is control unit and third is memory unit. We can say simply ALU, CU and memory unit. तो स्टूडेंट जो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, बेसिकली अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट की अगर बात करें तो क्या है, इसमें हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है। या फिर और भी लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो एंड और नॉट वो अलग चीज़ है, तो आप सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ लीजिए। कंट्रोल यूनिट की बात करें कि ओवरऑल फंक्शन जो भी है कंट्रोल होती है विद द हेल्प ऑफ CPU। देन मेमोरी यूनिट क्या करती है? उस डेटा को स्टोर करती है अपने
स्टोरेज डिवाइसेस पे। नाउ कंट्रोल यूनिट, बेसिकली कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट is the part of the computer where all mathematical or arithmetical operations and logical operations take place. Data and instruction are stored in the memory. अभी जो मैंने आपको बताया ये सारे वही चीज़ें हैं. तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी. स्टूडेंट कोई भी डाउट है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे लाइव चैट में मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्स करूँगा. आपकी क्वेरीज को मैं तुरंत होल्ड करूँगा. जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको तुरंत रिजॉल्व करूँगा. ओके तो आप व्हाट्सएप पे या कहीं और मत जाइए, इस सेशन को पूरा देखिए. और आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है आप अपना रिवीजन कर लीजिए. ओके नेक्स्ट टॉपिक इज मॉनिटर. मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट. इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. मॉनिटर क्या करता है? डिस्प्ले करता है हमारा आउटपुट. आउटपुट मीन्स जो भी हम चीज़ों को देख रहे हैं, सपोज हम मूवी देख रहे हैं या फिर हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो गेम हमें कहाँ डिस्प्ले करेगा? डिस्प्ले करेगा हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर. एंड जो मॉनिटर होता है बिल्कुल किस तरीके से दिखता है? एकदम टेलीविजन की स्क्रीन की तरह होता है. ऑन मॉनिटर you can also see the input. What do you give to the computer? It show the game of your play, the games you play, what you are write or what you draw on the computer. मॉनिटर की स्क्रीन पे हमें जो इनपुट देते हैं, सपोज हमने अपना नेम लिखा. सपोज इफ आई वांट टू राइट माय नेम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, देन सिंपली वी प्रेस द कीज ऑफ ANUJ, मीन्स अनुज नाम की प्रेस करूंगा. देन प्रेस करने के बाद क्या करूंगा? स्पेस बार की को प्रेस करूंगा, फिर वर्मा लिखूंगा. देन उसके बाद क्या है? जो भी मैं प्रेस कर रहा हूँ कीज, वो सारी क्या होंगे? मॉनिटर की स्क्रीन पे शो होंगी. मीन्स इनपुट दिया विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. देन शो कहाँ पे हुआ? हमारा गेम वाला वर्क या फिर जो भी राइटिंग वर्क है या जो भी मैंने कंप्यूटर सिस्टम पे ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ माउस और विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. तो जो भी वर्क मैंने किया है या जो भी आप लोग वर्क करते हैं वो सारा क्या है? डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर. सो दैट्स व्हाई इट्स अ डिस्प्ले डिवाइस एंड इट्स अ आउटपुट डिवाइस. ओके स्टूडेंट, टेल मी which machine looks like a television or which computer part is looks like a television. लाइव चैट में मुझे आंसर दीजिए फटाफट से कि कंप्यूटर का कौन सा पार्ट टीवी की तरह दिखता है या फिर टेलीविजन की तरह दिखता है. फटाफट से आंसर सेंड करिए, फिर आगे बढ़ते हैं. आंसर सेंड करिए फटाफट से आप लोग. ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, कीबोर्ड पर. कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू टाइपिंग. कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इनपुट डेटा करने के लिए या फिर डेटा को इनपुट कराने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यूज़ करते हैं. या फिर जो कीज़ होती हैं, स्मॉल बटन्स होते हैं कंप्यूटर में, उनको हम कीज़ बोलते हैं. टू टाइप और राइट ऑन द कंप्यूटर यू हैव टू प्रेस द रेस्पेक्टिव की यू नीड. अगर हमें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर कीज़ को यूज़ करना पड़ेगा. किसी का एड्रेस टाइप करना है तो हम क्या करेंगे? एड्रेस की के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्फ़ाबेट कीज़ का यूज़ करना पड़ेगा. और बेसिकली अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101, 104 और 107 कीज़ तक के कीबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं. ओके तो बेसिकली कीबोर्ड में कितने तरीके की कीज़ होती हैं? तो अगर बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, यानी कि A to Z. न्यूमेरिक कीज़ की बात करें तो 0 to 9, इट मीन्स 10 डिजिट्स हो जाएंगी या 10 नंबर्स बोल सकते हैं. 10 नंबर्स बेसिकली होंगे क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इट मीन्स 10 नंबर्स हो जाएंगे. तो ये क्या है? कीबोर्ड. और बाकी स्पेशल कीज़ होती हैं, फंक्शनल कीज़ F1 to F12 तक होती हैं. तो वो आपके लिए अभी क्या है? आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि कीबोर्ड में बेसिकली नंबर ऑफ़ कीज़ कितनी होती हैं और जो स्मॉल बटन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. एन एरो ऑन द मॉनिटर रिप्रेजेंट्स द माउस पोजीशन नोन एज अ माउस पॉइंटर. जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमें माउस दिखता है, माउस का जो पॉइंटर दिखता है एरो की शेप में, उसको हम
माउस पॉइंटर बोलते हैं। और बेसिकली जो मॉनिटर है, मॉनिटर में 3 बटन्स बोल सकते हैं, फिर 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल व्हील होता है। कई माउस में क्या होता है, जो सेंटर में क्या होता है, एक बटन्स की तरह यूज़ करते हैं बेसिकली। देन इसमें क्या है, लेफ्ट माउस बटन होता है, एक राइट माउस बटन होता है एंड एक स्क्रॉल व्हील होता है जो कि सेंट्राइज होता है बेसिकली। सो माउस पॉइंटर क्या है, जो मॉनिटर की स्क्रीन पे कर्सर हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है, वो क्या होता है, माउस पॉइंटर होता है। इट मूव्स ऑन मॉनिटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द माउस। ये मॉनिटर की स्क्रीन पे उसी तरीके से मूव करेगा जिस तरीके से क्या होगा, माउस का मूवमेंट होगा। यानी कि माउस इधर उधर जिस तरीके से आप हिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, देन इट्स सेम लुकिंग लाइक अ पोजीशन ऑफ अ मॉनिटर स्क्रीन ऑल्सो। सेम उसी पोजीशन में आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे भी शो करेगा। सो माउस इज यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड ओपन द आइटम डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। सो माउस क्या करता है, माउस किसी भी फोल्डर या फाइल को पॉइंट करता है, सेलेक्ट करता है और ओपन भी करता है, और हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे ओपन करके डिस्प्ले भी कराता है। A computer mouse usually has 2 button and a scroll wheel. माउस में बेसिकली कितने 2 बटन्स और एक स्क्रॉल व्हील होती है। We hold the mouse under our palm and use fingers to click the mouse button and move the scroll wheel. बेसिकली माउस को क्या करते हैं, माउस को एक इस फॉर्म में पकड़ते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, हमारा जो ये फिंगर है वो हमारे लेफ्ट माउस बटन पे जाती है और लेफ्ट क्लिक के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड इस वाले फिंगर को क्या करते हैं, हम राइट क्लिक के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इस फिंगर को इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या है, इन फिंगर्स के थ्रू हम माउस में लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील का यूज़ करते हैं अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। कुछ पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं कीबोर्ड में बेसिकली क्या है, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ कौन सी होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ क्या है, यहाँ से लेके आप देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं। और नंबर कीज़ क्या है, इसके डाउनवर्ड हैं 0 to 9 और वी कैन से 1 to 0। तो ये नंबर कीज़ हैं। और स्पेशल कीज़ भी हैं, ये सारे क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, स्पेशल कीज़ हैं, ये सब क्या है, स्पेशल कीज़ हैं। कैप्स लॉक की है जिसके कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के लिए यूज़ करते हैं। एंटर की है, शिफ्ट की है, बहुत सारी कीज़ हैं इसमें। तो बेसिकली ये कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी को डिनोट करते हैं। और स्मॉल बटन्स को हम क्या बोलते हैं, इनको कीज़ बोलते हैं। जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं इनको हम कीज़ बोलते हैं। ये मॉनिटर है, बेसिकली मॉनिटर जो डिस्प्ले करता है हमारे रिजल्ट को। जो मॉनिटर क्या है, इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर स्क्रीन। दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। इनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये मॉनिटर हैं, देखिए गेम खेला जा रहा है, आप लोगों को भी गेम बहुत पसंद होगा। स्टूडेंट नेम सेंड करिएगा कि कौन कौन से बच्चे गेम खेलते हैं बेसिकली। स्पेशली अगर पबजी तो बैन हो चुका है, फ्री फायर कितने लोग खेलते हैं, फटाफट से नाम सेंड करो ज़रा, मैं देखूं कितने स्टूडेंट्स फ्री फायर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और साथ साथ में पढ़ाई पर भी फोकस करते रहिए, ध्यान दीजिए, स्टडी करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स पास में ही हैं और जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स भी। ये माउस है, बेसिकली माउस में क्या है, ये लेफ़्ट माउस बटन है, ये राइट माउस बटन है, ये स्क्रॉल व्हील है और ये कनेक्टिंग केबल है या फिर कनेक्टिंग वायर का स्लॉट है। अब अगर बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूपीएस है, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी। यूपीएस को हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं या फिर इसको बैटरी बैकअप बोलते हैं। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इट हैज़ अ रिचार्जेबल बैटरी और फॉर पावर बैकअप। यूपीएस को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है बेसिकली। और इसमें रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं। अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा, कम से कम 15 या 20 मिनट्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के वर्क को प्रॉपर सेव कर सकते हैं। या फिर इनकम्प्लीट वर्क है थोड़ा बहुत तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, उसको अपने सिस्टम को शट डाउन कर देंगे। अगर आप अपने सिस्टम में यूपीएस को यूज़ नहीं करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो क्या होगा, जैसे लाइट जाएगी या फिर लाइट चली जाएगी तो क्या होगा, तुरंत ही आपका जो वर्क है वो वहीं से बंद हो जाएगा या फिर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा बिना आपकी परमिशन के। तो उसमें फाइल के क्रैश होने का डर रहता है या फिर फाइल के डैमेज होने का डर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट और पिक्चर ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। प्रिंटर का बेसिकली यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए, वो भी किसी शीट पर।
किसी पेपर पर। द प्रिंटेड शीट ऑफ अ पेपर इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी। स्टूडेंट, एक 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली, एक प्रिंटेड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। बेसिकली अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब तक आपका जो भी वर्क है, या आपने कोई क्वेश्चन पेपर टाइप किया या फिर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है, तो एप्लीकेशन लिखने के बाद जो सिस्टम के ऊपर आपको दिख रही है या फिर मॉनिटर की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसको, तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। और अगर आपने उसको विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर प्रिंट ऑन योर पेपर, अगर आपने उसको पेपर पर प्रिंट कर दिया है तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगी। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी स्टूडेंट। जो प्रिंटेड कॉपी है या फिर जो आप पेपर देखते हैं प्रिंट हुए, आपकी बुक क्या है, हार्ड कॉपी है। और अगर आप बात करें कि अगर किसी भी चीज़ को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देखा है या मॉनिटर के अंदर आप अभी देख रहे होंगे, ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, आपके लिए सॉफ्ट कॉपी है। अ प्रिंटेड कॉपी, अ प्रिंटर कैन प्रिंट इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। प्रिंटर क्या करता है, या फिर आप कलरफुल प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ यू सेंड योर आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? फिर बढ़ते हैं आगे। पहले यूपीएस का फटाफट से मुझे आंसर सेंड कर दीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस का फुल फॉर्म सेंड करिए फटाफट से। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंड करना। व्हाट इज हार्ड कॉपी एंड व्हाट इज सॉफ्ट कॉपी? एक क्वेश्चन सेंड कर दो, व्हाट इज हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी किसे कहते हैं? सिंपली छोटा सा आंसर सेंड करना कि हार्ड कॉपी किसे कहते हैं। ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, फटाफट से आंसर सेंड करिए। बहुत अच्छा आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, थैंक यू। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा स्पीकर। अ स्पीकर इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड अदर साउंड्स प्लेइंग ऑन द कंप्यूटर। स्पीकर्स का यूज़ करते हैं हम सॉन्ग्स को सुनने के लिए, म्यूज़िक को सुनने के लिए, साउंड को सुनने के लिए स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। यू कैन अटैच 2 स्पीकर्स टू द CPU टू गेट अ गुड साउंड। अच्छे साउंड को सुनने के लिए या फिर अच्छी क्वालिटी की म्यूज़िक को सुनने के लिए हमें CPU के साथ 2 स्पीकर्स को भी अटैच कर सकते हैं गुड क्वालिटी की साउंड को सुनने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोफोन। बेसिकली माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, तो माइक्रोफोन क्या करता है, एज अ रिकॉर्डर काम करता है। अब कुछ बात करते हैं, व्हाट मेक्स कंप्यूटर सो स्पेशल। कंप्यूटर में कुछ खास क्या है, कुछ स्पेशल क्या है, उनकी बात करेंगे। स्पीड है फर्स्ट तो स्पीड की बात करेंगे। कंप्यूटर की बहुत फास्ट है। अ कंप्यूटर वर्क विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड एंड परफॉर्म बिलियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट है, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है बिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में कंप्लीट कर सकता है। ओके, बट ये टर्म एंड कंडीशन डिपेंड करती हैं आपकी स्टोरेज पे, उसकी रैम पे किस तरीके का है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि बिलियन इंस्ट्रक्शन अगर उसे दे दें, मिलियन बिलियन, तो वो भी पर सेकेंड में आपके रिजल्ट को दे देगा। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मीन्स होता है बेसिकली एक्यूरेट। A computer computes accurate result all the time, makes if any or committed because of your fault. कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता, कभी भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर तब मिस्टेक करेगा जब आप क्या करोगे, जब आप कोई भी फॉल्ट को कमिट करेंगे या फिर आप कोई खुद मिस्टेक करेंगे। सपोज मैं हूँ, अगर मैं आपका क्वेश्चन पेपर सपोज बना रहा हूँ, तो मैंने आपकी कंप्यूटर की स्पेलिंग COMPUTER की जगह COMPTER लिख दी, देन क्या होगा, इट्स अ मिस्टेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ मिस्टेक ऑफ माइंड। ओके, सो देर इज नो मिस्टेक ऑफ कंप्यूटर। तो मिस्टेक कंप्यूटर का नहीं है, इट्स अ मिस्टेक ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इंसान की गलती है, तो क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है जो क्या कभी भी मिस्टेक नहीं करती, नेवर मेक मिस्टेक, एंड इट ऑलवेज गिव अ एक्यूरेट रिजल्ट एंड ऑल टाइम। ठीक है, हमेशा क्या होगा, कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देगा, कभी भी गलतियां नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वर्सेटिलिटी की बात करते हैं। वर्सेटाइल का मीन्स होता है, जैसे कई बार टीचर्स के लिए भी बोला जाता है कि टीचर वर्सेटाइल है, या फिर बोलते हैं कि
अगर बात करें इस कंप्यूटर की तो क्या है, a computer can be used in almost every field and so they are multi-purpose machine. कंप्यूटर को देखिए स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि पेशेंट के रिपोर्ट को मेंटेन करने के लिए या डिसीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। और अगर बात करें कि स्कूल्स में तो कंप्यूटर का यूज़ प्रैक्टिकल के लिए यूज़ किया जाता है, ऑफिस में फ़ीस सबमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, बैंक में जो भी कस्टमर है उनका अकाउंट ओपन और क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे पर्पस, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर क्या है, वर्सेटाइल मशीन है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बना हुआ है तो आपने क्या किया, सिर्फ अगर स्कूल में यूज़ किया जा रहा है तो वो बैंक में नहीं यूज़ हो सकता या फिर कहीं और यूज़ नहीं हो सकता। ओके, सो दैट्स वाई इट्स अ वर्सेटाइल मशीन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिलीजेंस। डिलीजेंस की बात करते हैं। तब तक स्टूडेंट आप मुझे सेंड करिए what is the mean of accuracy in computer system. Okay, what is the means of accuracy in computer system. कंप्यूटर में एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एक्यूरेसी किसे कहते हैं। सेंड करिए स्टूडेंट फटाफट से अपने आंसर्स लाइव चैट में, मैं आपके आंसर्स देख लूँ उसके बाद आगे बढ़ूँ। ओके, सेंड करिए फटाफट से आंसर्स। Okay, good. Now diligence. Computer can work for hours and hours without taking a break. The speed and accuracy will be maintained. Diligence का मीन्स होता है कि अगर कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर पे हम काम करते हैं तो हम क्या है, जो इंसान है वो तो बदल जाते हैं। सपोज क्या है कि एक इंसान ने काम किया, मैं गया, मैंने तो 8 घंटे जॉब किया, मेरे जाने के बाद कोई दूसरा कैंडिडेट उसी जगह पे आ गया, उस कंप्यूटर को यूज़ करने लगा। तो कंप्यूटर क्या है, कभी रेस्ट नहीं मांगेगा, कभी ब्रेक नहीं मांगेगा, कभी टायर्डनेस फील नहीं करेगा। तो ये क्या है, उसकी डिलीजेंस है, या फिर उसकी जो स्पीड है वो भी मेंटेन रहेगी, और एक्यूरेसी मीन्स उसकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, मिस्टेक्स को भी नहीं करेगा। ओके, सो हेयर if we are talking about the diligence, so computer can work for hours and hours without taking a break and the speed and accuracy will be maintained. I hope ये भी बात क्लियर हुई होगी डिलीजेंस के बारे में। अब अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में क्या है, कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच यू कैन गेट एनी टाइम एनीवेयर। कंप्यूटर क्या करता है, लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर लेता है। या बात करें कि कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर कर लेता है, कंप्यूटर अगर आपने 100 साल पहले भी किसी चीज़ को सेव किया है और आपको फाइल का नेम पता है अच्छे से, तो आप उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। डेटा स्टोर्ड रहेगा और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी भी टाइम। अगर मैं आपसे 10 दिन पहले का पूछूं कि बेटा मैंने किस 12 डेट को क्या पढ़ाया था, 12 अगस्त को क्या पढ़ाया था, तो आप नहीं बता पाएंगे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, या मैं खुद नहीं बता पाऊंगा कि मैंने आपको 12 तारीख को क्या पढ़ाया था तुरंत। और कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप डेट वाइज अपने अपडेशन देते हैं तो डेट वाइज आपके अपडेट्स को क्या करेगा, आपको तुरंत फाइल ओपन करके देगा कि आपने 12 डेट को क्या किया था। राइट, नाउ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग की बात करें तो क्या है, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग मशीन है और कंप्यूटर कैन हैंडल मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम। अगर कंप्यूटर में हम एक साथ में कई सारे काम करने चाहें, अगर यहाँ पे एक कंप्यूटर है तो मैंने कहा मुझे सॉन्ग्स भी सुनने हैं, फिर मैंने कहा मुझे साथ में गेम भी खेलना है, फिर मैंने कहा मुझे अपनी एक फ़ाइल को भी सेंड करना है या फिर ईमेल को सेंड करना है अपने फ्रेंड को इटली में। ओके, देन फिर मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना एक ऐसे भी टाइप करना है, कुछ और भी ऐसा कर सकते हैं। तो एक साथ में हम अगर कंप्यूटर पे 4 काम या 5 काम लगा सकते हैं, 3 और 4 वर्क we should do at a time. If we want to do more than 2 or 3 tasks, then we will do at a time. So that's why computer is known as multitasking machine. Right, now I am going to show some pictures. It's a UPS. इसे UPS बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, UPS। ये प्रिंटर हैं बेटा, बेसिकली प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं, प्रिंट ऑन द पेपर। जो प्रिंटेड कॉपी होगी उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रहती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी।
बेसिकली ये हमारा स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स का यूज़ करते हैं हम अपने सॉन्ग्स को सुनने के लिए, अपने म्यूज़िक को सुनने के लिए, एक लाउड साउंड। ये माइक्रोफोन है जो हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। माइक्रोफोन का यूज़ हम वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टेकिंग अ सेशन। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में सेंड करिए या फिर लाइव चैट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। एक आंसर आप मुझे और दे के जाइए कि व्हाट इज़ डिलीजेंस इन कंप्यूटर सिस्टम। डिलीजेंस, कंप्यूटर सिस्टम में डिलीजेंस किसे कहते हैं, या डिलीजेंस का क्या काम होता है कंप्यूटर में, या डिलीजेंस क्या है, व्हाट इज़ डिलीजेंस। आज के सेशन में फिर हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टूडेंट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ये सेशन आप देखने के बाद मैं आपको इसका पार्ट 1 जो है मैं आपको अब बाद में शेयर करूँगा, वो भी अभी थोड़ी देर में आपको शेयर कर दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। देन आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 में, मीन्स चैप्टर 3 के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।